मशीन का पावर बंद कर देता है और वह इस खतरनाक हादसे से बच जाती है। उस दिन के बाद से वह पूरी तरह डर जाती है और हर समय चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे। पति ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी होती है। वह उसके लिए स्वादिष्ट डिनर बनाता है और उसकी पसंद का एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी उसी के साइज के हिसाब से तैयार कर देता है। पत्नी के मन से डर निकालने के लिए वह उसे समझाता है कि अब उसे इस नई जिंदगी को अपनाना होगा। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ ही दिनों में वह इस हालत की आदी हो जाती है। अब वह खिलौने वाली कार में बैठकर पूरे घर में घूमती रहती है और दोनों के बीच पहले जैसी मिठास वापस आ जाती है। लेकिन अब सबसे जरूरी काम था उसे फिर से सामान्य साइज में लाने वाली दवा बनाना। एक दिन जब पति लैब जाने लगता है तो पत्नी अकेले घर पर रहने से डरती है और साथ चलने की जिद करती है। आखिरकार वह उसे भी अपने साथ ले जाता है। कई असफल कोशिशों के बाद एक दिन वह सफलतापूर्वक रिस्टोर करने वाली दवा बना लेता है। लेकिन जैसे ही वह खुशी खुशी पत्नी को ढूंढने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के मालिक ने उसे पकड़ लिया है। पत्नी खुद को बचाने के लिए मालिक को काट लेती है और मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। उधर मालिक गुस्से में पति के हाथ से दवा गिरा देता है और उसे लात मारकर लिफ्ट की गहरी शाफ्ट में फेंक देता है। दरअसल वह मालिक बहुत लालची इंसान होता है। उसने इस सिकुड़ने वाली दवा पर बहुत पैसा लगाया था, लेकिन इसकी सेफ्टी अभी तक साबित नहीं हुई थी। अगर पत्नी फिर से सामान्य हो जाती तो उसका सारा निवेश बेकार चला जाता। अब दवा लिफ्ट की गहराई में पड़ी होती है और उसे वापस लाने के लिए सिर्फ वही छोटी सी पत्नी उस तंग जगह में जा सकती थी। वह हिम्मत जुटाकर नीचे कूदने ही वाली होती है, तभी उसका पति वापस आता है। वह अपनी पत्नी को अकेले खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए खुद भी वही दवा लेकर छोटा हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर हिम्मत और समझदारी से आखिरकार वह दवा वापस ले आते हैं। फिर अपनी बेटी की मदद से दोनों दोबारा अपने असली साइज में लौट आते हैं और